नमस्ते भैया बहनों। आज हम हिंदी विकास क्रम में हिंदी की जो वर्तनी होती है ना, जिसको इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते हैं, है ना, वो सही और अशुद्ध और शुद्ध कौन कौन सी होती है उसको अपन पढ़ते हैं और समझते हैं। तो वर्तनी वर्तनी होती क्या उसको अपन समझ लेते हैं। किसी शब्द में आए हुई अक्षरों की मात्राओं सहित कहने या लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। किसको बोलते हैं वर्तनी? किसी शब्द में आए हुए अक्षरों की मात्रा, है ना, जब अपन कोई शब्द लिखते और उसमें कोई मात्रा आती है, उसकी जो रीति होती वही क्या कहलाती? वर्तनी या अक्षर कहलाती है। वर्तनी को अक्षरी भी बोलते हैं, इसे हिज्जे भी कहते हैं, है ना। इसे वर्तनी भी कहते हैं और अक्षरी भी कहते हैं और हिज्जे भी कहते हैं, है ना। परीक्षा में तीनों टाइप से पूछ सकता है, तो आपको फैक्ट याद होना चाहिए। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण यानी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। मतलब हिंदी की विशेषता क्या है? जो बोला जाता है वही लिखा जाता है ना। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी क्या उसकी अशुद्ध होगी। प्राय अपनी मातृभाषा या बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधित ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धि आती है। अब उच्चारण में गलतियाँ हम क्यों करते हैं? अपनी मातृभाषा बोली के कारण, है ना। अपनी मातृभाषा में बोलते हैं बोली के कारण एवं व्याकरण संबंधित ज्ञान की कमी कारण। अपने को व्याकरण की पूरी जानकारी नहीं होती, इसलिए अपन अशुद्धियाँ करते हैं, है ना। उनके उच्चारण बोलने में अशुद्धियाँ करते हैं, जिसके कारण वर्तनी में भी क्या होती है? अशुद्धि आती है। ठीक है ना। आगे, प्राय जिन शब्दों के उच्चारण एवं वर्तनी में अशुद्धियाँ करते हैं उन शब्दों के अशुद्ध और शुद्ध रूप आगे तालिका में दिए जा रहे हैं ना। अब अपने को करना क्या है? अपन जो जितने शब्द अपन हिंदी के होते हैं शब्दकोश से, उसमें से बहुत सारे शब्द ले रखे हैं, वो मैं आपको अशुद्ध रूप में भी बताऊंगा और उसके शुद्ध रूप में भी बताऊंगा, है ना। तो आपको ध्यान से समझना है ना, क्योंकि जब अपन उसको देखेंगे तभी अपन समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो देखो, अ से तो असंबंधित अशुद्धि है ना। अ से असंबंधित अशुद्धियाँ कौन कौन सी है ना, इनके निर्माण से शब्द बने। ये आकाश, जो ये शब्द है गलत है, इसका राइट क्या है? आकाश होगा। ठीक है ना। ये तत्कालिक है, गलत है। सही क्या होगा? तात्कालिक। ठीक है ना। इसमें आगामी, ये गलत है, ये आगामी बोलते हैं इसको। नादान, ये गलत है, इसको नादान बोलते हैं। नादान सही है। ये शुद्ध अजमाइश और आजमाइश, ये शुद्ध है। इसमें देखो बिंदु लगा हुआ है नुक्का का, है ना। तिरान, ये गलत है, इसको तिरन बोलते हैं, ये सही है। अंत्याक्षरी, ये गलत है, और अंत्याक्षरी, ये सही होगा। नाराज, ये गलत है, अरबी फारसी का शब्द आ गया इसमें, है ना। नाराज, ये सही है। आर्याव्रत गलत है, ये आर्यव्रत शुद्ध है। प्रमाणिक अशुद्ध है और प्रामाणिक शुद्ध है। जिसमें आगे मात्रा वो सब शुद्ध है ना। अल्पिन अशुद्ध है, आल्पिन शुद्ध है। बादाम अशुद्ध है और बादाम शुद्ध है। आवाज, आवाज गलत है, अशुद्ध है, और आवाज शुद्ध है। ब्राह्मण अशुद्ध है और ब्राह्मण शुद्ध है। आविष्कार अशुद्ध है और आविष्कार शुद्ध है। भगीरथी अशुद्ध और भागीरथी शुद्ध है। ठीक है। आगे, आशीर्वाद अशुद्ध है। आशीर्वाद सही कैसे लिखा जाता है? आगे मात्रा है इसमें, आशीर्वाद ये सही है। व्यवसायिक अशुद्ध है, व्यवसायिक शुद्ध है। आहार अशुद्ध है, आहार शुद्ध है। साप्ताहिक अशुद्ध है, साप्ताहिक शुद्ध है। साप्ताहिक अशुद्ध है और साप्ताहिक शुद्ध है। चहर दीवारी अशुद्ध है, चहार दीवारी शुद्ध है। सांसारिक अशुद्ध है, सांसारिक शुद्ध है। ठीक है। आगे, अनाधिकार अशुद्ध है, अंधिकार शुद्ध है। आजकाल अशुद्ध है, आजकल शुद्ध है। आदीन अशुद्ध है, अदीन शुद्ध है। ढांकना
अशुद्ध है। ढंकना शुद्ध है। ठीक है। इधर दुरावस्था गलत है, दुरावस्था ये सही है। बारात अशुद्ध है, बारात शुद्ध है। अपन अधिकांशतः इसको बारात ही बोलते हैं, लेकिन जबकि अशुद्ध शब्द बोलते हैं। जबकि हिंदी के व्याकरण के हिसाब से देखा जाए तो बारात शब्द सही है। हस्ताक्षेप गलत है, इसको बोलते हैं हस्तक्षेप। हथिनी अशुद्ध, हथिनी शुद्ध है। ठीक है। अब अपन ने जो अब देखी अ और ई संबंधित है ना, मतलब जो शब्द आ से स्टार्ट होते और अपन उसमें करते क्या है, अ से लिख लेते, इसलिए वो अशुद्ध होते। अब ई और ई संबंधित अशुद्ध है ना। ठीक है ना। तो देखो आशीर्वाद गलत है, आशीर्वाद ये सही है। अपन अधिकांशतः आशीर्वाद में छोटी की मात्रा लगाते हैं सी में, जबकि वो गलत है, वो बड़ी की मात्रा लगती है इसमें। ईद गलत है, ईद बड़ी की मात्रा आती। ईश्वर गलत है, ईश्वर बड़ी की मात्रा। ईसाई अशुद्ध है, ईसाई ये सही है। गोदावरी अशुद्ध, गोदावरी सही। जीरा अशुद्ध, जीरा शुद्ध। तीर्थ गलत है, तीर्थम बड़ी की मात्रा थी, तीर्थ। तुलसीदास में छोटी की मात्रा जो कि अशुद्ध है, तुलसीदास में हमेशा बड़ी की मात्रा आती है जो शुद्ध है। दीपिका अशुद्ध, दीपिका ये शुद्ध है। ठीक है। इधर दिवाली अशुद्ध, दिवाली में हमेशा द में बड़ी की मात्रा आती है। निरीक्षण गलत है, निरीक्षण ये सही है। निरक्षता अशुद्ध है, निरक्षता ये सही है। पत्नी गलत है, पत्नी ये सही है। पीढ़ी गलत है, पीढ़ी ये सही है। पीताम्बर गलत है, पीताम्बर में हमेशा प में बड़ी की मात्रा आती है। ठीक है। देख लो इन अक्षरों को अच्छे से। ठीक है। पुत्री, पुत्री में हमेशा बड़ी की मात्रा आती है, ये सही है और ये गलत हो जाएगा। प्रतीक, प्रतीक में त में बड़ी की मात्रा आती है, जबकि ये प्रतीक गलत है और ये प्रतीक सही है। प्राणी ये गलत है, न में बड़ी की मात्रा आएगी, ये प्राणी सही है। बीमारी ये गलत है, इसमें बड़ी की मात्रा थी, बीमारी ये सही है। भागीरथी त्रास है, क्योंकि ग में बड़ी की मात्रा थी, ये भागीरथी सही है। महाबली गलत है, महाबली ये सही है। महीना ये गलत है, क्योंकि हमें बड़ी की मात्रा, ये महीना सही है। यानी गलत है, क्योंकि न में छोटी की मात्रा, यह में हमेशा बड़ी की मात्रा आती है। रीतिकाल गलत है, क्योंकि र में बड़ी की मात्रा आती है। लीजिए गलत है, क्योंकि ल में बड़ी की मात्रा आती है, लीजिए सही है। शताब्दी गलत है, क्योंकि शताब्दी में द में बड़ी की मात्रा आती है। शीर्षक गलत है, शीर्षक में हमेशा बड़ी की मात्रा आती है। समीक्षा गलत है और समीक्षा ये सही है। सूचीपत्र ये गलत है, सूचीपत्र में से बड़ी की मात्रा आती है। हींग गलत है, हींग में से बड़ी की मात्रा आती है। ठीक है। आगे और से शब्द पे अपन देखेंगे। अब अपन अतिथि में ये सही है और ये गलत है। अभिनेता में ब में हमेशा बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा आती है, ये सही है। ठीक है। आगे अभिमान में ब में छोटी की मात्रा आती है। आखिर में ख में छोटी की मात्रा आती है। इंजन में छोटी की मात्रा आएगी, ये सही है। कालिदास ये गलत है, ये कालिदास सही, क्योंकि ल में बड़ी की मात्रा थी। कीर्ति में हमेशा बड़ी की मात्रा थी। कुटिया ये सही है और ये गलत हो जाएगा। ठीक है। इनको अपन देख ही लेते साथ में। परिणति ये सही है, परिणति और ये गलत हो जाएगा। परिवार में हमेशा छोटी की मात्रा आती है, र में। पाकिस्तान में क में बड़ी की मात्रा आती है, ये सही है। पुष्टि और पुष्टि इसमें ये सही होगा, है ना। पूर्ति में ये पूर्ति से होगा, हमेशा छोटी की मात्रा आती है। और बलिदान में हमेशा ल में छोटी की मात्रा आती है। बहुब्री में हमेशा व में ह जो होता है उसमें हमेशा छोटी की मात्रा आती है, बहुब्री में, बहुब्री होता है वो। वाल्मीकि इसमें क में हमेशा क्या छोटी की मात्रा आती है। मति में ये वाला सही है, त में छोटी की मात्रा आती है। श्रीमती में हमेशा बड़ी की मात्रा आती है
है ना, जबकि अपन ये लिखते गलत है, वो श्रीमती शब्द ये सही है, ठीक है ना। फिर शनि का ये शनि सही है, नाम में छोटे में हानि में हानि ये सही आएगा, हिजड़ा में हिजड़ा ये शब्द सही है, ठीक है। आगे ऊ और ऊ संबंधित अशुद्धियाँ, है ना। तो देखो अनुदित, इसमें ये अनुदित में ये अनुदित सही होगा, ये शुद्ध होगा, ये उद्दम अशुद्ध होगा, ये उद्दम शुद्ध होगा। उष्मा में ये शुद्ध होगा, उष्मा में ये शुद्ध होगा, क्योंकि इसमें बढ़ाव की मात्रा आती है, जरूरत में बढ़ाव की मात्रा आती है, तूफान में बढ़ाव की मात्रा, दूसरा में भी द में बढ़ाव की मात्रा, तो दूसरा सही है, ठीक है। इधर में नुपुर में न में हमेशा बढ़ाव की मात्रा आती है, ये सही होगा और ये क्रॉस हो जाएगा। नेहरू में अपन केवल जो सही है उसको टिक करते हैं ना, नेहरू नेहरू, इसमें सही कौन सा होगा, ये नेहरू बड़ा की मतलब, इसमें ये रू सही होगा। वधु में ये वधु सही होगा, सिंदूर में ये सिंदूर सही होगा, सुई में ये सुई सही होगा, ठीक है। देख लो इन शब्दों को, अपन देखेंगे तो अपना माइंड ऑटोमेटिक काम करेगा, है ना। अब देखो, अब छोटा उ संबंधित त्रुटि अपन करते हैं, अरुण है ना, इसमें छोटा उ की मात्रा आ गई, ये अरुण से होगा। उत्थान में ये आएगा, उत्थान है छोटा उ वाला। गुरु में र में छोटा उ, धुआं में द में छोटा उ, रुपया में छोटा उ, साधु में छोटा उ, दोबारा में छोटा उ द में, दुकान में छोटा उ, ठीक है। अब अपन री संबंधित त्रुटि है ना, अनुग्रहित, इसमें ये सही होगा, अनुग्रहित है ना, जो ग होता है ना इसमें ये री ऐसा आता है, ये गलत हो जाता है। उऋण में उरण ये सही होगा, तृतीय में ये तृतीय सही होगा, त्रिकोण में त्रिकोण ये सही होगा, पैतृक में पैतृक ये सही होगा, और ब्रिटिश में ब्रिटिश ये सही होगा। ऋग्वेद में ये सही होगा, ऋग्वेद ये नहीं होगा। ऋणी में ऋणी ये सही होगा, ऋतु में ये सही होगा, रिद्धि में रिद्धि ये सही होगा, ऋषि में ये ऋषि सही होगा। संग्रहित संग्रहित है तो ये संग्रहित सही होगा, क्योंकि री की मात्रा इससे लगती है ना, हमेशा री की मात्रा यही लगती है, ये इनकी पहचान है, ठीक है। ए और आई संबंधित त्रुटियाँ है ना, तो एक्ट एक्ट तो ये एक्ट सही होगा, कैंटीन कैंटीन तो ये कैंटीन सही होगा इसमें, कैबिनेट कैबिनेट तो इसमें होगा, ये सही होगा। जैसा जैसा तो ये जैसा सही होगा, टैक्स टैक्स ये सही होगा, सने सने तो सने सने ये सही होगा, पैसा तो पैसा सही होगा, है ना। वेश्य ये शुद्ध, ये वेश्य शुद्ध होगा। मटमेल तो मटमेल ये सही होगा, मैनेजर तो मैनेजर ये सही होगा, मैसूर का मैसूर ये सही होगा, सैनिक का सैनिक ये सही होगा, देह का देह ये सही होगा, वैसा का वैसा ये सही होगा, ठीक है। ये हो गई अपने आई संबंधित। अब ए संबंधित है ना, ए और आई में अपन ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं, ऐसा तो ये ऐसा सही होगा, इसमें चय चय ये सही होगा, फेल का फेल ये सही होगा, फेंकना का ये फेंकना सही होगा, भाषा का ये भाषा सही होगी, योग्यता की ये योग्यता सही होगी, वेश्या की वेश्या ये सही होगा, सेना का सेना ये सही होगा, ठीक है। और असंबंधित अशुद्धि है ना, और असंबंधित। अक्षणिक तो ये अक्षणिक शुद्ध होगा, अलौकिक तो ये अलौकिक बोलते हैं उसको, ये सही होगा। औद्योगिक तो औद्योगिक ये सही होगा, औरत ये सही होगा इसमें। गौतम तो गौतम ये सही होगा, गौरव का गौरव ये सही होगा, नौकरी का नौकरी ये सही होगा, परलौकिक का परलौकिक ये सही होगा, पौरुष का पौरुष ये सही होगा, प्रौढ़ का पौरुष ये सही होगा, ठीक है। इसमें जोनार का जोनार ये सही होगा, इसमें एक ही मात्रा लगती है। झोंपड़ी में हमेशा एक ही मात्रा लगती है, इसे त्यौहार में एक ही मात्रा त्यौहार ये सही। दोना दोना ये सही है, न्योछावर न्योछावर ये सही है, लोहार लोहार ये सही है, सही है वो। इसकी जांच करो। अनुस्वार चंद्र बिंदु संबंध सुने, अनुस्वार और चंद्र बिंदु संबंधी में कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे आँख होता है, आँख में हमेशा चंद्र बिंदु आता है ना, वहाँ अनुस्वार नहीं आता है। उंगली में भी चंद्र बिंदु आता है, उगना में भी ऊ में चंद्र बिंदु आता है, ऊंचा में चंद्र बिंदु अनुस्वार नहीं आता है। कांपना में भी चंद्र बिंदु आता है, गुंगा में चंद्र बिंदु आता है, गुंज में भी चंद्र बिंदु आता है, ये गलत है ना इधर वाले। छा में छा ये वाला सही होगा, झांसी में भी चंद्र बिंदु, दांत में भी दम चंद्र बिंदु,
पाँख में पाँख चंद्र बिंदु, बाज में चंद्र बिंदु, बांध में चंद्र बिंदु, बाह में बहा बोलते हैं उसको, भूकना में भूकना बोलते हैं उसको, महंगा महंगा, मुंह मून। ठीक है, आगे टांगना, टांगना में टम चंद्र बिंदु आएगा, ये अनुस्वार नहीं आएगा। सांझ में भी चंद्र बिंदु आता है, अनुस्वार नहीं आता है। अब अनुस्वार किस किस में आता है ना, जो अंक लिखते हैं उसमें चंद्र बिंदु आता है, उसमें क्या आता है, हमेशा अनुस्वार आता है। अंकुर में अनुस्वार सही होगा, अंग में अनुस्वार सही होगा, अंधा में अनुस्वार सही होगा, अंश में अनुस्वार सही होगा, अंग में अनुस्वार सही होगा, चंद्र बिंदु वाला गलत हो जाएगा। एवं में ये सही होगा, गुंजन में ये सही होगा, दिनांक में ये सही होगा, रंग में ये सही होगा, शिवम में ये सही होगा, संस्कृत में ये सही होगा। ठीक है, आगे विसर्ग संबंधित अशुद्धियाँ, दुश्लील तो विसर्ग संबंधी है ना, तो दुश्लील में ये सही होगा, दो के बाद में विसर्ग आता है, दुख में दो के बाद में विसर्ग आता है, निःशुल्क में नी के बाद विसर्ग आता है, निस्वार्थ में नी के बाद में विसर्ग आता है, प्रातःकाल में ये सही होगा, प्राय में ये सही होगा, मन स्थिति में मन स्थिति ये सही होगा, सने सने में सन ये सही होगा। ठीक है, अब ये जो अपन ने पढ़ी ये क्या थी, स्वर संबंधित अशुद्धियाँ है ना। अब अपन विसर्ग संबंधी अशुद्धियों को भी पढ़ लेते हैं ना, ताकि अपने सारे डाउट क्लियर हो जाए। क्ष और अक्ष संबंधित है ना, आकांक्षा, इसको बहुत सारे ये लिख देते हैं, जबकि सही कौन सा होता है, आकांक्षा, ये सही है। छत्री, ये क्षत्रिय सही है। क्षण, ये सही होगा। क्षमा, क्षमा बोलते हैं उसको। क्षय निश्चय, क्षीण क्षीण, ठीक है, ये सही होगा। क्षोभनी शोक, नक्षत्र नहीं नक्षत्र बोलते हैं उसको। प्रेक्षय पात्र नहीं प्रेक्षक पात्र बोलते हैं। रक्षा रक्षा बोलते हैं उसको। लक्ष्मण, ये सही होगा। संक्षेप नहीं संक्षिप्त, ठीक है। जौर्य संबंधित, जौर्य समशुद्ध। अयोध्या अयोध्या बोलते हैं उसको। जदिनी यदि बोलते हैं उसको। जमनी यम बोलते हैं। जमुना नहीं यमुना बोलते हैं। जांचना नहीं याचना बोलते हैं उसको। युवती नहीं युवती बोलते हैं उसको। जुआनी युवा बोलते हैं उसको। जोग नहीं योग बोलते हैं उसको। टवठा संबंधी, कनिष्ठ नहीं कनिष्ठ बोलते हैं उसको। झूठा नहीं झूठा बोलते हैं उसको, ठीक है। देख लो शब्द को आगे। कुष्ठ ने कुष्ठ बोलते हैं उसको। गरिष्ठ ने गरिष्ठ बोलते हैं उसको। गोष्ठी ने गोष्ठी बोलते हैं उसको। घनिष्ठ ने घनिष्ठ बोलते हैं। निष्ठा ने निष्ठा बोलते हैं उसको। पुष्ट ने पृष्ठ बोलते हैं उसको। वरिष्ठ ने वरिष्ठ बोलते हैं। श्रेष्ठ ने श्रेष्ठ बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अशुद्ध। आगे अपन ये तो अपन ठ संबंधी निकाली है, ट संबंधित है ना। ट तो अत्यंष्टि नहीं बोलते, अंत्यष्टि टी बोलते हैं उसको, है ना। अभिष्ट ने अभिष्ट बोलते हैं उसको। इकट्ठा ने इकट्ठा बोलते हैं उसको। इष्ट ने इष्ट बोलते हैं उसको। चेष्टा ने चेष्टा बोलते हैं। परिष्ठित नहीं परिष्ठित बोलते हैं उसको। प्रविष्ट नहीं प्रविष्ट बोलते हैं उसको। मिष्ठान ने मिष्ठान बोलते हैं उसको। मुट्ठी ने मुट्ठी बोलते हैं उसको। यथेष्ट ने यथेष्ट बोलते हैं उसको। रुष्ट ने रुष्ट बोलते हैं उसको। विशिष्ट ने विशिष्ट बोलते हैं उसको। संतुष्ट ने संतुष्ट बोलते हैं उसको। पष्ट ने पष्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब ड ड ड ड संबंधित अशुद्धियाँ। कन्नड़, इसमें ये कन्नड़ सही है ना, ये वाला ड आएगा। कीड़ा में ये वाला सही होगा कीड़ा। घोड़ा में ये वाला ड सही होगा। झाड़ू में झाड़ू ये सही होगा। पढ़ना में पढ़ता ये होगा। पेड़ में पेड़ ये सही होगा। लड़का में लड़का ये सही होगा। बूढ़ा में बूढ़ा ये सही होगा, ठीक है ना। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ रहती है ना, ड ये वाला आ गया। फिर लुढ़कना, इसमें ये सही होगा लुढ़कना। सीढ़िया में ये सीढ़ी सही आएगी, ये बढ़ता में ये बढ़ता सही होगा। ढकना में ये ढकना सही होगा। ढेर में ये ढेर सही होगा। रोड में ये रोड सही होगा। षड्यंत्र में ये षड्यंत्र सही होगा। सोडा में ये सोडा सही होगा। मेंढक में ये मेंढक सही होगा, ठीक। आगे न और न संबंधित त्रुटियाँ। अर्चना में ये अर्चना सही होगा। खाना में ये खाना सही होगा। प्रार्थना में ये प्रार्थना सही होगा। फागुन में ये फागुन सही होगा। रसायन में रसायन ये सही होगा। रानी में ये रानी सही होगा, है ना। न संबंधित त्रुटि। अब कल्याण संबंधित त्रुटि है ना, कल्याण। तो इसमें ये कल्याण में यह वाला ना आता है। कारण में ये वाला ना आता है। कृष्ण में यह कृष्ण आता है।
गणेश में ये गणेश, गुण में ये गुण, चरण में ये चरण। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। ये चरण से होगा इसमें। नारायण में ये नारायण से होगा, परिणाम में ये परिणाम से होगा, पुण्य में ये पुण्य से होगा, प्रणाम में ये प्रणाम से होगा। इधर जो प्रणाली है इसमें यह प्रणाली आता है ना, ये वाला न से होगा। प्रमाण में ये वाला न से होगा, प्रमाण में। प्राण ये प्राण से होगा। मरण में ये मरण, रणभूमि में रणभूमि, रमण में ये रमन से, रामायण में ये रामायण से होगा, विस्मरण में ये विस्मरण से होगा, वीणा में ये वीणा से होगा, श्रवण में ये श्रवण से होगा। ठीक है। अब ब और व संबंधित त्रुटियाँ है ना। नवाब में ये नवाब से ही होगा, पूर्व में ये पूर्व से होगा, वेदानी व्यथा बोलते हैं उसको, व्यय वे बोलते हैं उसको, व्यवस्था नहीं व्यवस्था बोलते हैं उसको, व्याकरण नहीं व्याकरण बोलते हैं उसको, व्यापार नहीं व्यापार बोलते हैं उसको, वन नहीं वन बोलते हैं उसको। ठीक है। वनस्पति नहीं वनस्पति बोलते हैं उसको, व्रत नहीं व्रत बोलते हैं उसको, वातावरण नहीं वातावरण बोलते हैं उसको, विकट नहीं विकट बोलते हैं उसको, विख्यात नहीं विख्यात बोलते हैं उसको, विद्वान नहीं विद्वान बोलते हैं उसको, विधि नहीं विधि बोलते हैं उसको, विभीषण नहीं विभीक्षण बोलते हैं उसको, विमल गलत है विमल सही होगा, विष नहीं विष कहा जाता है उसको, बीबी नहीं बीबी कहा जाता है, वीरेंद्र नहीं वीरेंद्र सही है, पुष्टि नहीं वृष्टि बोलते हैं उसको, वैदिक नहीं वैदिक बोलते हैं उसको। ठीक है। देख लो, इनके स्क्रीनशॉट भी लो। आगे कामयाबी, तो कामयाबी ये सही होगा इसमें। दबदबा दबदबा ये सही होगा। धोबी नहीं धोबी में ब आता है, धोबी नहीं बोलते उसको, बल्ब नहीं बोल बल्ब पर बोला जाता है उसको। ठीक है। आगे पंचमाक्षर न न न न म संबंधित शुद्धियाँ। अंग का अंग ये सही होगा, अनगिनत का अनगिनत ये सही होगा, कंठ का ये कंठ से होगा, कुंडली का ये कुंडली से होगा, घंटे का ये घंटे से होगा, चंचल का ये चंचल से होगा, झंडा का ये वाला झंडा से होगा, दंड में ये वाला ना आता, दंड में, न्यूता में न्यूनता, पंखा में पंखा ये से होगा, पंख में ये पंख से होगा, पंडित में ये पंडित से होगा। ठीक है। आगे अपन यह संबंधित अशुद्धियाँ को देखते हैं ना। देखो यह संबंधित अशुद्धियाँ को देख लेते हैं, है ना। तो अंतर्ध्यान, तो अंतर्धान ये सही होगा, केंद्रीकरण तो केंद्रीकरण ये सही होगा, कृत्य कृत्य यानी कृत कृत्य ये सही होगा, ग्रस्त है ये तो ये ग्रस्त सही होगा इसमें, मूलतः यानी मूलतः ये सही होगा, सदृश्य यानी ये दृश्य सही होगा। ठीक है। अंताक्षरी, तो अंताक्षरी ये सही होगा, कवित्र ये कवित्री सही होगा, मानवता मान्यवर ये सही होगा, स्वास्थ्य ये स्वास्थ्य से होगा, सामर्थ्य ये सामर्थ्य ये सही होगा। ठीक। अब र और र संबंधित अशुद्धियाँ। उमरना का उमड़ना ये सही होगा, करोड़ का ये करोड़ ये सही होगा, कराही को ये काढ़े से होगा, किवारी का ये किवाड़ से होगा, कीचड़ का ये कीचड़ से होगा, ब्रज का ये ब्रज से होगा, मातृभूमि का ये मातृभूमि से होगा, मिर्च का ये मिर्च से होगा, रामचंद्र का ये चार रामचंद्र से होगा, पापड़ का ये पापड़ से होगा, पीरा का ये पीड़ा से होगा, पेड़ा का ये पेड़ा से होगा, बेर का ये बेर से होगा, भेड़िया का ये भेड़िया से होगा, कर्मनाश का कर्मनाश जैसे होगा, पराय का ये प्रयाग से ही होगा, परंतु नहीं परंतु बोलते हैं उसको, प्रत्येक नहीं प्रत्येक कहा जाता है उसको। ठीक है। आगे छुआर नहीं छुआर बोले होते हैं उसको, है ना। ये वाला शब्द से होगा, टोकरी का टोकरी ये शब्द से होगा, घबरा नहीं घबराना बोलते हैं उसको, पिंजड़ा नहीं पिंजरा बोलते हैं उसको। ठीक है ना। आगे श और स संबंधित क्या अशुद्धि है ना। आदर्श नहीं आदर्श ये सही होगा, है ना। वेशभूषा में ये वेशभूषा सही होगा, कस्टम नहीं कस्टम बोलते हैं उसको, दृश्य ये सही, रजिस्टर नहीं ये रजिस्टर से बोलते हैं, पोस्टमार्टम ये पोस्टमार्टम। ठीक। आगे प्रकाशन में ये प्रकाशन से बोलते हैं उसको, प्रशंसा में ये प्रशंसा से बोलते हैं, विवश का ये विवश से होगा, विश्वास का ये विश्वास से होगा, श्रवण का ये श्रवण से होगा, शंकर का ये शंकर से होगा, संशोधित का ये संशोधित से होगा, शमशान का ये शमशान से होगा, शाबाश का ये शाबाश से होगा, सुरपन खान का ये सुरपन से होगा, सोचने का ये सोचने से होगा।
अवकाश का ये अवकाश से होगा, अशोक का ये अशोक से होगा, आशा का ये आशा से होगा, कलश का ये कलश से होगा, कुशलता का ये कुशलता से होगा, कौशल्य का ये कौशल्य से होगा, जमेशपुर का जमशेदपुर कहा जाता है उसको, ताश ने ताश, दशमी का दशमी, देश का देश, नाश का नाश, ये सही होगा। ठीक है, तो इसे श और श संबंधित त्रुटियाँ होती हैं, देख लो इनको। इसमें उत्कर्ष ये उत्कर्ष से होगा, दुष्कर्म में ये दुष्कर्म से होगा, निष्काम में ये निष्काम से होगा, निष्फल में निष्फल ये से होगा, परिभाषी में ये परिभाष से होगा, पुष्प में पुष्प ये से होगा, बहिष्कार में ये बहिष्कार से होगा, भ्रष्ट में ये भ्रष्ट से होगा, अभिषेक में ये अभिषेक से होगा, आविष्कार में ये आविष्कार से होगा, दुष्कर्म में ये शुद्ध होगा, निषाद में ये निषाद शुद्ध होगा, मनुष्य में ये मनुष्य शुद्ध होगा, रिष्ट में ये राष्ट्रीय ये शुद्ध है, विषाद में ये विषाद शुद्ध है, इसमें विवेश में ये शुद्ध विशेष, शिष्टाचार में ये शिष्टाचार सही माना जाएगा, शीर्षक में इस शीर्षक को सही माना जाएगा, संतोष में ये संतोष को सही माना जाएगा, हर्ष में हर्ष को सही माना जाएगा, भीष्म में इस भीष्म को सही माना जाता है, वाष्प में इस वाष्प को सही माना जाता है, विषम को इस विषम को सही कहा जाए, सुषमा को इस सुषमा को सही माना जाएगा। ठीक है, अमावस्या में ये अमावस्या सही है, बांस में ये बांस सही है, कैलाश में ये कैलाश ऐसा लिखा जाता है, विकास में ये विकास सही है, कोशी में ये कोशी सही है, तपस्या में तपस्या सही माना जाए, नमस्कार ये नमस्कार सही है, पुष्कर लिखा था ये पुरस्कार बोलते हैं उसको, प्रसन्न ये प्रसन्न सही है, प्रसाद में प्रसाद ये सही माना जाएगा, विकास में ये विकास सही है, सस्वर में सस्वर ये सही है, संकट में ये संकट वाला सही है, फिर सारांश में ये सारांश सही है, सुनसान में ये सुनसान सही है, सुशोभित में ये सुशोभित सही है, इधर वाला शुद्ध हो जाएगा, है ना। जिस पे टिक कर रहा हूँ वो शुद्ध है, जिस पे टिक नहीं कर रहा हूँ वो शुद्ध है। ठीक है ना, या ऊपर इसमें लिखा हुआ है हेडिंग, कोई दिक्कत ही नहीं। समस्या में ये समस्या सही है। ठीक है, देख लो अब नुक्ता संबंधित अशुद्धि है ना, नुक्ता संबंधित अपने को अशुद्धि देखना है। अक्स, तो ये अक्स सही है ना, इसमें नुक्का आएगा बिंदु, जिसको बिंदु बोलते हैं। अजम ये अजूब सही माना जाएगा, अजीज में ये अजीज, अदालत में ये अदालत, अकबर में ये अकबर सही माना जाएगा, अक्षर में ये अक्षर, अदावत में ये अदावत सही है, जमानत में अमानत में अमानत ये सही है। ठीक, आजाम में ये आजाम सही माना जाएगा, तालीम में ये तालीम, मासूम में मासूम ये सही है, शेर में ये शेर सही है, आवारा में ये आवारा सही माना जाएगा, कामयाब में ये कामयाब सही माना जाएगा, जागीर में ये जागीर सही माना जाएगा, तासीर में ये तासीर सही माना जाएगा। ठीक है, आगे इसमें तवक्को में ये तवक्को सही माना जाएगा, मतला में ये सही माना जाएगा, मिश्रा ये सही है, मुलम्मा में ये मुलम्मा सही है, जफ़ा में ये जफ़ा सही है, लम्मा में ये लम्मा सही है, वफ़ा में ये वफ़ा सही है, सफ़ेदा में ये सफ़ेदा सही है। ठीक है, इसमें नोट अनुस्वर चिन्ह का प्रयोग अ एन संकेचित करने के लिए भी किया जाता है ना, कैसे क और कृत में है ना, देखते हैं अपन इसको। कलम, तो ये कलम से हुआ, देखो इसमें बिंदी देख रही है, ये सही माना जाएगा, है ना। कहर में ये कहर सही है, कुर्बान में ये कुर्बान सही है, कैद में ये कैद सही है, क्योंकि नीचे बिंदु है ना, कुछ चीज़ें बिंदु सब सही होती है। कमाल में ये कमाल सही है, कमज़ोर में ये कमज़ोर सही है, किताब में ये किताब सही है, कोराम में ये इधर वाला सही है। ठीक है, नुक्ता में ये नुक्ता सही है, बकाए में ये बकाए सही है, वक्त में ये वक्त सही है, शौकीन में ये शौकीन सही है, अक्सर में ये अक्सर सही है, मुकम्मल में ये मुकम्मल सही है, वकील में ये वकील सही है, हकीम में ये हकीम सही है। ठीक है, आगे इश्क में ये इश्क सही है, तरीका ये तरीका सही है, मजाक ये वाला सही है, मौका ये सही है, इसमें नुक्का लगा हुआ है। ऐनक में ये ऐनक सही है, खुराक में ये खुराक सही है, दस्तक में ये दस्तक सही है, मलिक में ये सही है, मालिक। ठीक है, आगे ख और ख संबंधित होती है। ख्याल ये सही माना जाएगा, इसमें बिंदु लगानी चाहिए। खानम में ये सही है, खारिज ये सही है, खुद में ये सही है, खजूर में ये सही है,
खदान में ये सही है, खतौनी में ये सही है, खुन्नस में ये सही है। ठीक है, आगे अखबार, तो अखबार ये सही है, ये नुक्का लगा हुआ है। दस्तखत में ये सही है, दाखिल में ये सही है, बर्खास्त में ये सही है, चखना में ये सही है, चिकना में ये सही है, दिखना में सही है, सिकना में सही है, तारीफ में ये सही है, फक्र में सही है, चक में सही है, चीक में सही है। ठीक है, आगे रुख में ये रुख सही है, सुर्ख में सुर्ख सही है, दिख में दिख सही है, सिक में सिक सही है। ठीक है, आगे ग और ग संबंधित अशुद्ध और शुद्धियाँ। कागज में ये कागज सही है ना? मतलब नुक्का, जिसमें नुक्का रहता है कुछ जगह नुक्का लगाने पर सही होता है, ये कागज सही माना जाए। गजल में गजल सही है, गलत में गलत सही है, गुलाम में गुलाम सही है, गर्दिश में ये गर्दिश सही है, गुजारिश में गुजारिश सही है, गुनाह में गुनाह सही है, गुमराह में गुमराह सही है, नगमा में ये नगमा सही है, नुक्का लगा हुआ है। पैगाम में ये जिसमें नुक्का लगा हुआ है ये सही है, बगैर में जिसमें नुक्का लगा हुआ है ये सही है, सौगान में जिसमें बिंदु लगा हुआ है ये सही है। इधर चारागाह में जिसमें बिंदु नहीं लगा हुआ ये सही है, जागीर में ये जागीर सही भी है, यादगार में बिंदु नहीं आता है, सौदागर में बिंदु नहीं आता है। ठीक है, आगे चराग में ग में बिंदु आता है, दिमाग में नीचे नुक्का आता है, बालिंग में नीचे नुक्का आता है, सुराग में नुक्का आता है, गंदगी में नुक्का नहीं आता है, दग में नुक्का नहीं आता है, दंग में नुक्का नहीं आता, बंदगी में नुक्का नहीं आता है। ठीक है, बंदगी में नुक्का नहीं आता है। आगे ज और ज संबंधित है ना, देखो जिसमें नुक्का रहता है और जिसमें नुक्का नहीं रहता है ना, इसमें भी जहीन में नुक्का आता है, इसमें जमीन में नुक्का आता है, जब्त में नुक्का आता है, जुल्म में नुक्का आता है, जंग में नुक्का नहीं आता, जंगल में नुक्का नहीं आता, जन्नत में नुक्का नहीं आता, जहन्नत में नुक्का नहीं, सीधा ज आता है। ठीक, अजान में भी नुक्का आता है, आज़ादी में भी ज में नुक्का आता है, हाजिर में भी नुक्का आता है, इंतजार में भी ज में नुक्का आता है, इजहार में भी नुक्का नहीं आता है, खंजर में भी नुक्का नहीं आता, मस्जिद में नुक्का नहीं आता है, मौजूद में नुक्का नहीं आता है। ठीक है, आगे महाज में भी नुक्का आता है, जहाज में नुक्का आता है, नाराज में नुक्का आता है, जब में फेराइज में जब में नुक्का आता है, गरीसाज में नुक्का नहीं आता है, जालसाज में नुक्का नहीं आता है, जुस्तुग में नुक्का नहीं आता है, हरजा में नुक्का नहीं आता है, फ़कीर में फ में नुक्का आता है, फना में फ में नुक्का आता है, फवारा में नहीं आता है, फालूदा में नहीं आता है। ठीक है, फारसी में नुक्का आता है, फिजदी में नुक्का आता है, फुलकारी में नुक्का नहीं आता है, फुलवारी में फ में नुक्का नहीं आता है। ठीक है, इधर अफसाना में फ में नुक्का आता है, इफ़ार में फ में नुक्का आता है, दफ्तर में द में नुक्का आता है, सफ़र में स में नुक्का आता है, अफवाह में नहीं आता है, अफसर में भी नहीं आता है, काफिर में भी नहीं आता है, सफल में भी नहीं आता है। ठीक है ना, कफ में क में नुक्का फ में नुक्का आता है, तकलीफ में फ में नुक्का आता है, तरफ में नुक्का आता है, सही नुक्का वाला सही, तारीफ में नुक्का वाला सही है, गुफा में बिना नुक्का वाला सही है, दफ़ा नफ़ा सोंपा ये सही है, जिसमें नुक्का नहीं वो सही है इधर वाले। आगे प्रतियोगिता परीक्षा में वर्तनी पर आधारित प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं ना। अब जो प्रतियोगिता परीक्षा प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं, देखो पहला प्रकार एक ही शब्द के संभावित वर्तनी में से शुद्ध वर्तनी की चयन कीजिए, है ना। मतलब शब्द दे रखे होंगे उसमें से अपनों को सही शुद्धनी का चयन करना पड़ेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है अष्ट 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 अष्ट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अष्ट। ठीक है ना, आगे उदाहरण 2, नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है। दृश्य 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 कौन सा सही है, तो ये दृश्य सही होगा इसमें, क्योंकि अपने पढ़ा अभी पढ़ा अपने थोड़ी देर पहले। टाइप नंबर 3, अगला प्रकार इस प्रकार से दिए गए में शुद्ध वर्तन कीजिए। इस पैटर्न से पूछ सकता है कि जो दिए गए उसमें शुद्ध वर्तन कीजिए, है ना। तो कैसे करेंगे, इसमें निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए। किराया, कच्छप, किस्मत व कीर्तिमान, तो इसका राइट आंसर होगा कीर्तिमान। ठीक है ना, इसमें कीर्तिमान, क्योंकि दिए गए शब्दों में से केवल कीर्तिमान ही वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। किराया, गच्छप, किस्मत अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप किराया, कश्यप, किस्मत है। प्रकार क्या है, दिए गए विकल्प में से अशुद्ध कीजिए। एक प्रकार इस प्रकार से पूछ सकता है, दिए गए विकल्प अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन, मतलब जो गलत शब्द है उसका चयन करना है। शंभु, स्मृति, स्वच्छ, स्वाति, तो इसमें जो बी है स्मृति ये गलत है, इसका सही शब्द क्या बनता है, स्मृति, है ना।
अपने को इसमें जो अशुद्ध शब्द है उसका चयन करना था, तो ये गलत था इसमें। ये सही होगा ऑप्शन में। और ये तो शंभु सही है, स्वच्छंद ये भी सही है, स्वाति ये भी सही है ना। कल अपन इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।